फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं अमृत उद्यान। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ हमारा ट्रिप इतने टाइम से बन रहा है एंड फाइनली आज हम जा रहे हैं। तो ये आ गई हमारी मेट्रो। हमें यहाँ से जाना है सीधा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो ये आ गई मेरी मेट्रो और मैं मेट्रो में बैठ गई। मुझे ना सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा लगता है। मेट्रो में शांति होती है। सुबह सुबह का टाइम होता भी अच्छा है, इंसान जल्दी से घूम ले। हम पहुंच गए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और ये मेरी दी है। हमने ना सेम आउटफिट डाला था। हमसे मेट्रो वाले भी पूछ रहे थे आज कुछ है क्या, आप लोगों ने सेम आउटफिट क्यों डाल रखा है। अब उन्हें कौन बताए, मुझे कॉम्बो करने का इतना शौक है। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हमने कर ली थी ऑटो जो हमें सीधा अमृत उद्यान गेट नंबर 35 पे पहुँचाएगा। एंट्री 35 से ही होती है, तो आप सब गेट नंबर 35 पे ही आए। स्लॉट मैंने ऑनलाइन ही बुक कर ली थी बिकॉज़ अगर ऑफ़लाइन जाती तो मुझे बहुत लंबी लाइन में लगनी पड़ती और पता नहीं मैं कब जाती कब एंट्री करती। तो इसलिए अब मैं पहुंच गई हूँ अंदर। अंदर की वीडियो जाते समय नहीं बना पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। संडे का भी टाइम था तो सबको संडे को ही जाना होता है। अब हम पहुंच गए बोनसाई गार्डन। यहाँ इतनी सारी बोनसाई ट्री थी और आते ही मुझे क्या दिखी, कामिनारी अंकल की बोनसाई ट्री। लग रहा है कामिनारी अंकल ने परेशान होकर अपने बोनसाई ट्री को यहीं पे रख लिया। हम यहाँ इतनी सारी क्यूट क्यूट बोनसाई ट्री थी ना, सच्ची मन तो जा रहा था एक दो को ले ही जाऊँ अपने साथ। यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा है और मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये हमने घूम लिया बोनसाई गार्डन। बोनसाई गार्डन तो बहुत प्यारा लगा। जब फर्स्ट पार्ट इतना प्यारा है तो बाकी सब कितने क्यूट होंगे। बाय बाय छोटू बोनसाई, फिर मिलेंगे हम। तो यहाँ से हमें दिख रहा है हमारा म्यूज़िकल गार्डन। इतनी भीड़ तो सोचा जब बोनसाई गार्डन में भीड़ नहीं है तो एक वीडियो क्लिप ले लूँ सबकी। पर मेरी बहन को लगा कि हम सेल्फी क्लिप ले रहे हैं। उसको खुद की बातों पे ही हंसी आ गई। तो यहीं हंसते खेलते हम पहुँचे सेकंड पार्ट म्यूज़िकल गार्डन में। अब हम ये जा रहे हैं म्यूज़िकल गार्डन। तो अब हम पहुँच गए म्यूज़िकल गार्डन में। म्यूज़िकल गार्डन की तो बात ही अलग थी। एक तो इसका फाउंटेन प्लस इसके साथ बजने वाला म्यूज़िक वाइब ही अलग दे रहा था। सच में म्यूज़िकल फाउंटेन तो बहुत अच्छा था। और मुझे लगा म्यूज़िकल फाउंटेन अकेला अच्छा नहीं लगा, उसके आगे फूल तो होने चाहिए। फिर एक फूल नहीं जम रहा था तो ये मेरा दूसरा फूल और ये आगे तीसरे फूल। अब लग रहा है ना फाउंटेन बहुत सुंदर। तो अब हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन देखने। इतनी गर्मी है, सुबह सुबह आए थे, सोचा था धूप नहीं लगेगी, बट धूप तो धूप है। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, मुझे बड़े क्यूट क्यूट चीज़ें दिख रही है। जैसे ये क्यूट संतरे के पेड़, इतने क्यूट क्यूट ऑरेंजेस है ना यहाँ पे, क्या बताऊँ, पके पके एकदम ऑरेंज ऑरेंज से। बट हम इसे टच नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम इसकी वीडियो तो बना सकते हैं ना। तो ये हमने इसकी वीडियोस ले ली। पता नहीं आप सबको दिख रहा होगा नहीं। फाइनली हम पहुंच गए हमारे राष्ट्रपति भवन देखने। इतना प्यारा नज़ारा सच में मैंने कभी नहीं देखा और ये मेरा फर्स्ट टाइम था राष्ट्रपति भवन में। तो एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, पर मेरी टाइमिंग बेकार थी, फ़ोटोज़ तो आ ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वीडियो से ही काम चलाया जाए। सच में यहाँ इतने सारे फ्लावर थे ना, मैं तो फर्स्ट टाइम इतने सारे फ्लावर एक साथ देखी। और यहाँ की नज़ारा वाइब ही अलग दे रहा है। इन नज़ारों में मैं इतना खो गई कि मैं अपनी फैमिली से ही अलग हो गई। मेरी फैमिली कहाँ, मैं कहाँ, हमें पता ही नहीं। तो ये मैं ढूंढ रही हूँ अपनी फैमिली को और आखिरकार मुझे मेरी फैमिली मिल गई। अब मैं इन्हीं के साथ जाऊँगी, नहीं तो मैं फिर से खो जाऊँगी तो कहाँ ढूंढूंगी। वैसे भी आज संडे को इतनी भीड़ है कि मैं तो बिछड़ ही जाऊँगी। तो अब हम जा रहे हैं आगे राष्ट्रपति भवन को देखने। यहाँ इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे ना, और आपको अगर फ्लावर्स की जानकारी चाहिए थी तो आप यहाँ जो स्कैनर दे रखा है वहाँ स्कैन करके फ्लावर्स की जानकारी ले सकते थे। राष्ट्रपति भवन पास से भी कितना सुंदर है। यहाँ जो लोग काम करते होंगे कितने ज़्यादा लकी होते होंगे ना, क्योंकि उन्हें रोज़ इतनी प्यारी प्यारी नज़ारे देखने मिलता है सच में। और यहाँ तो ये जो रोजेज़ है ना, ऐसा लग रहा था नकली लगा दिए यार। इतनी प्यारी रोजेज़ भी होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। सच में इतने सारे फ्लावर्स तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं बार बार कह रही हूँ इतने सारे फ्लावर्स। बट एक बात, संडे को मेरा आने का आइडिया थोड़ा अच्छा नहीं था बिकॉज संडे को इतनी भीड़ थी ना कि मैं शांति से ना कई वीडियोज़ भी नहीं बना पा रही थी।
आखिरकार फाइनली मैं इस चटाई पे पहुंच ही गई जिसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने इतनी देखी थी ना। पर मेरा एक सवाल, इस चटाई पे बैठेगा कौन? खैर जो भी बैठे, मेरे को तो बहुत बढ़िया नज़ारा मिल गया। तो यही फ्लावर्स देखते देखते जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। यहाँ इतने सारे फ्लावर्स हैं, इन्हें मेंटेन करना और इन सब की देखभाल करना सच में कितनी बड़ी बात है। मैं तो सच में सोच भी नहीं सकती इतने सारे फ्लावर्स एक साथ कभी मेंटेन करना। पसंद तो मुझे है, पर यहाँ ना एक फ्लावर था, ये येलो वाला, ये मुझे अलग ही वाइब दे रहा था। मैं इसे थोड़ी देर और देखते ना मेरा फेवरेट फ्लावर बदल ही जाता। पर नहीं, मेरे फेवरेट फ्लावर्स ने कहा मेरे साथ दगाबाजी मत कर। तो मैंने उन पे कहा ओके, तुम ही मेरे फेवरेट रहने वाले हो। तो यही हमारे फ्लावर्स इतने प्यारे थे ना, मैं सच्ची बोलूँ, मैं इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ ना। फाइनली मैंने ट्यूलिप्स देखे, ट्यूलिप्स आगे भी थे बट मैंने ध्यान नहीं दिए। और ये पर्पल वाले ट्यूलिप्स सच में इतने प्यारे, इतने प्यारे, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ बहुत सारे ट्यूलिप्स थे, आगे भी थे बट आगे शायद मैंने ध्यान नहीं दी। बट यहाँ तो अलग से ही वो चमक रहे थे। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, तो हम पहुंच गए ये रोज़ गार्डन। यहाँ भीड़ देख रहे हो आप, खुद देख लो कितनी भीड़ है सच में। पर रोज़ गार्डन भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ इतने बड़े बड़े साइज़ वाले रोज़ थे ना कि मैंने तो आज तक छोटे छोटे साइज़ों वाले ही रोज़ देखे थे। बड़े बड़े साइज़ तो सिर्फ फ़ोटोज़ में ही देखे हैं। और यहाँ मेरी दीदी हर रोज़ उसको कह रही इसको भी बना ले, उसको भी बना ले। इतने प्यारे थे कि हम क्या ही करें, हमें ऐसा लग रहा था सब कैप्चर कर लूँ एक ही बारी में, पर ऐसा हो तो नहीं सकता। तो अब हम ये जा रहे हैं अंदर। तो ये हम पहुंच गए गुफा में। और इधर आके ना सच में इतनी शांति मिली ना, जैसे बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप थी बट ये ऊपर से थोड़ा छाया तो दे रहा था। और यहाँ अंदर का नज़ारा भी बहुत प्यारा था। मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगा, इसे भी अच्छे से मेंटेन कर रखा था। और इसके अंदर तो फ़ोटोज़ इतनी प्यारी प्यारी आई ना, तो इस जगह हम थोड़े पोजेस देते हुए, क्योंकि अंदर का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, हम अच्छे भी लग रहे थे। पर हमारी एक बंदी जो कि कैमरे के सामने आती नहीं है, उसे कैमरे के सामने ना आना थोड़ा दिक्कत देता है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है बहन थोड़ा सा तो कैमरे में आ जा, कुछ नहीं होता कैमरे में आने से। तो अब हम जा रहे हैं मुगल गार्डन के सबसे लास्ट पार्ट, जो कि मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद देख लेना। तो उसमें जाने के लिए अब हम चल रहे हैं। हाँ, यहाँ भीड़ तो बहुत है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है यहाँ पे जो इतनी भीड़ है। पर खैर वो तो जाके ही देखने पता चलेगा कि क्यों है यहाँ पे इतनी भीड़। तो आप देख ही सकते हो यहाँ इतनी भीड़ है ना, इतनी, मैं सच में बता रही हूँ, सच में बहुत भीड़ थी। पर कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो चलना तो पड़ेगा ही। तो चलने शुरू कर दिए हम भीड़ में। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ये लास्ट पार्ट था और समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्यों इतनी भीड़ है। वो तो अच्छा है हम ना इस मौसम में गए थे कि इतनी धूप नहीं थी, नहीं तो ज़्यादा धूप होता ना तो यहाँ तो 2-3 चक्कर खा के गिरे हुए मिलते ही सही। फाइनली हम देखे कि किस लिए भीड़ थी। और सच में मुझे बहुत मज़ा आया ये देख के। इतना सुंदर ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना प्यारा जगह था ये। सच में यहाँ के फ्लावर्स, ये जो पूरा एरिया था ये लास्ट था बट इतना सुंदर था ना कि बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। बट यहाँ इतनी भीड़ थी ना कि हम शांति से फ़ोटोज़ नहीं ले सकते थे, बिकॉज़ इतनी भीड़ थी, सबको देखना था। तो खैर हम यहाँ चलना शुरू कर दिए। यहाँ चलते चलते ही वीडियो बनाई, बिकॉज़ फ़ोटोज़ तो नहीं ले सकते हम। तो कोई बात नहीं। ये जो पर्पल वाले फ्लावर्स हैं ना, सच में मुझे तो आज फ्लावर्स ने ना पागल ही कर दिया, इतने ज़्यादा फ्लावर्स। फाइनली हमने एग्ज़िट ले ली, यहाँ से हम पूरा घूम लिए और देखा हमारे आधे मेंबर्स है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो आधे मेंबर्स हम निकल गए, आधे का इंतज़ार करते करते मिल ही गए वो भी आधे। अब हम जा रहे हैं कुछ खाना खाने, तो देखते हैं। खाना पाने के लिए भी यहाँ पे अलग से एक सेपरेट जगह दे रखी थी जहाँ लोग वहीं पे गंदगी करें, ताकि पूरे पार्क में गंदगी ना होए। ये चीज़ अच्छा था, बिकॉज़ हम हर किसी को तो समझा नहीं सकते कि गंदगी ना करें। और अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट पे, क्योंकि हमें जो खाने सेशन था ना वहाँ का चीज़ें थोड़ी जमी नहीं। रेट तो ठीक था बट रेट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी, और इतने धूप में आए हैं, थोड़ा तो हमें लगा कि देखते हैं, चलो बाहर जाते, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। यहाँ मैं सबसे उनका एक्सपीरियंस पूछ रही थी कैसा लगा।
खैर एक्सपीरियंस तो सबका अच्छा ही था यार, अच्छा क्यों नहीं होगा, ज़ीरो प्राइस में आपको इतनी अच्छी जगह घूमने मिल रही है तो आप क्या ही मांगते हो, और इतनी सच में। और यहाँ यहाँ तो हम अब हम चल रहे हैं ये एग्ज़िट के लिए भी हमें चलना पड़ा। हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। हमने सुबह सुबह का फ़र्स्ट स्लॉट टाइमिंग बुक किया था ताकि हम जल्दी जल्दी घूम के फ्री हो जाए और हम कहीं और घूमने चले। तो अब हम जा रहे हैं। हमने ना बाहर ही खाना खाया। राष्ट्रपति भवन से निकलते ही वहाँ बगल में छोले चावल लिखा हुआ था, तो हमने तो वहीं से खाना खाया। और सच में उनका सही प्राइस रेट में क्वांटिटी भी बहुत अच्छा था, और घर के खाना टेस्ट तो लाजवाब था। और हमें तो बहुत मज़ा आया। ये देख रहे हो डांस, ये बता रहे हैं कि हमें कितना ज़्यादा मज़ा आया। तो फाइनली हमने घूम लिया, अब हमने खा भी लिया। हम जा रहे हैं अब देखने कि हम कहाँ घूम सकते हैं अब दूसरी जगह। तो अब हम देख रहे हैं, यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं। फाइनली कैमरा पकड़ लिया मेरी बहन ने। मैं थक गई कैमरा पकड़ते कब पकड़ते, पूरे रास्ते तो मैं नहीं पकड़ा, अब कैमरामैन बनने की बारी किसी और की। तो ये हम जा रहे हैं। बाहर बैठ के थोड़ा सोचेंगे कि दूसरा कहाँ घूमने जाए। वैसे संडे का एक्सपीरियंस अच्छा था, बट संडे को भीड़ भी बहुत थी, पर सब कुछ मिला के अच्छा ही लगा हमने। थोड़ा मस्ती मजाक, और फैमिली के साथ जाने की तो बात ही अलग होती है। फैमिली के साथ मुझे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मेरे भाई ने स्टार्टिंग में ना 40 टॉफ़ियाँ लाए थे, बट अंदर खाने पीने का कुछ भी ले जाना मना था। तो वो 40 टॉफ़ियाँ लेने वो फिर गया। उसे 40 टॉफ़ियाँ उसकी सही सलामत मिल गई। अब हम जा रहे हैं हमारी दूसरी मंजिल। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये तभी बताऊंगी जब आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। फर्स्ट वीडियो है यार, थोड़ी बहुत गलती तो चलती है ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। पर नेक्स्ट टाइम के लिए आप जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, बाय बाय।